Sohal, as everyone knows me, I'm a professionally trained angel card, tarot card reader, numerologist, astrologer, and a Vastu consultant. I'm a trained healer also. I heal in different modalities like Reiki, Serenity Surrender, past life healing therapies, and Access Bar. I'm a aromatherapist also. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेडरूम के बारे में। वास्तु के हिसाब से बेडरूम में किस डायरेक्शन में सोना अच्छा होता है। बहुत लोग जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से और एनर्जी के, अर्थ के एनर्जी के फ्लो के हिसाब से, मैग्नेटिक फ्लो के हिसाब से हमें साउथ की तरफ से करके सोना अच्छा होता है। आपका बेडरूम किसी भी डायरेक्शन का हो, हमें बेड को इस तरीके से प्लेस करना होता है कि हमारा जो सर है वो साउथ की तरफ आए। तो ये तो है कि हम कौन सी हमारी बेस्ट डायरेक्शन है जिसमें हमें सिर रख के सोना है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बेडरूम में आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि क्या लगाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम सारी अच्छी रेमेडीज़ जो होती हैं कि जो हमारे बेडरूम में होनी चाहिए उनको कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ नहीं भी रखनी होती या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करते हैं तो जो हमने पॉजिटिव चेंजेस या रेमेडीज़ करे होते हैं उसका भी हमें पूरा इफेक्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि कौन से ऐसी कुछ आई थिंक 8 या 10 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोग अपने बेडरूम में चेक करिए। अगर पड़ी है तो उन्हें निकाल दीजिए, और अगर आप सोच रहे हैं नया नया घर बन रहा है या आप उसे रिफर्निश कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ये चीज़ें आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी के भी बेडरूम में अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कपल बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। तो मैं साथ में बताऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ है, हमें अपने इंसेस्टर्स की, जो कि हमारे फैमिली के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो कि अब हमारे बीच में नहीं हैं, तो उनकी जो पिक्चर्स होती हैं वो हमें अपने बेडरूम्स में अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो हमारा बेडरूम साउथ वेस्ट का है तो भी, जैसे कि साउथ वेस्ट को हम लोग मानते हैं कि वो हमारे फैमिली या इंसेस्टर्स की का प्लेस होता है। लेकिन अगर वहाँ बेडरूम है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या इंसेस्टर्स हैं उनकी पिक्चर्स वहाँ बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें किसी भी तरीके की जो मेडिसिन्स होती हैं या जो कि हमारे घर में, जैसे हर किसी के घर में कोई ना कोई बॉक्स या कोई ना कोई ड्रॉर होता है जिसको कि, और नॉर्मली लोगों की आदत होती है अपनी बेड साइड की साइड टेबल में ही मेडिसिन रखने की, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए कि हमारे बेडरूम में हमारी मेडिसिन्स नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि जो हमारी बुक्स होती हैं, जैसे कि अगर वो बेडरूम है, कपल का बेडरूम है, तो वहाँ कोशिश करिए कि वहाँ पे आपकी स्टडी बुक्स, आपकी ऑफिस पेपर्स या ऑफिस बुक्स आपके बेडरूम में ना हो। तो इस तरीके की बुक्स अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर ये बेडरूम बच्चों का है और आपने डायरेक्शंस उसमें, अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है डायरेक्शंस का, तो कोशिश करिए कि अगर बच्चों का बेडरूम है तो उस रूम का जो वेस्ट साउथ वेस्ट होगा उसमें आप बच्चों का बुक्स रख सकते हैं, बच्चों की स्टडी की बुक्स रख सकते हैं। लेकिन अदर बेडरूम्स में, बड़ों के या कपल बेडरूम्स में स्टडी बुक्स, ऑफिस बुक्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है कि हमें चाहे वो किसी का भी बेडरूम हो, हमें अपने बेडरूम में स्पेशली कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए। ऐसी पेंटिंग्स जिनको आप देख के आप क्योंकि हर किसी के पास सिक्स सेंस होती है। अगर आपने नहीं भी सीखा है वास्तु, पर आप किसी चीज़ को जब देखते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि वो किस तरीके की आपको फीलिंग दे रही है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बेडरूम्स में कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स जो कि बिल्कुल देखने में आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं, या ऐसी पेंटिंग्स जिसमें लोगों की बॉडी पार्ट्स
जैसे सिर नहीं है या हाथ नहीं है या बहुत गरीबी या बहुत ज़्यादा किसी इस तरीके की उस चीज़ को दर्शाता है जो कि पेन को दर्शाता है, ऐसी चीज़ें हमारे बेडरूम हमारे बल्कि घर में ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्पेशली बेडरूम में आपको ऐसी चीज़ों को या ऐसी पेंटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है कि हमें किसी भी तरीके की जो वाटर बॉडी होती है, जैसे कि फाउंटेन है, छोटा फाउंटेन डेकोरेटिव होता है, या फिर पानी का कोई बहुत एक्वेरियम होता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके बेडरूम में अवॉइड करनी चाहिए कि कोई भी वाटर बॉडी जो है वो हमारे बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। फिर है कि अगर आपके बेडरूम में वैसे तो टीवी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है भी तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा टीवी है, हमारा जो बेड है, वो हमारे टीवी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारा स्पेशली कपल का जो बेड होता है तो वो टीवी में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट गिव्स द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द बेड। सो हम लोग उस एनर्जी को डबल नहीं करवाते हैं या नहीं करना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए टीवी बेडरूम में। लेकिन अगर बेडरूम में टीवी है तो आपके बेड की रिफ्लेक्शन आपके टीवी में नहीं आनी चाहिए। सेम गोज़ विद द मिरर्स का एक पर्टिकुलर जोन होता है, वहीं पे वो मिरर्स होने चाहिए। लेकिन अगर वो मिरर्स हैं आपके बेडरूम में तो देखिए कि या तो वो आपकी कबर्ड के अंदर हो, अंदर की साइड पे हो, ताकि जब वो बंद हो तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो बाहर का। और दूसरा, अगर है और आप नहीं, अनअवॉइडेबल है और मिरर है आपके बेडरूम में, तो आपको उस मिरर को किसी कपड़े से, किसी चीज़ से कवर करके रखना है, ताकि उसमें किसी आपके बेड की रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे। उसके बाद है कि हमें कलर्स बहुत, एज आई ऑलवेज से, कि कलर्स बहुत मैटर करते हैं कि आप कौन सा कलर कहाँ यूज़ करते हैं। हर कलर की अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, एनर्जी है, और वो उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। हर कलर किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी तो हम लोग जब चेक करेंगे तब देख सकते हैं, लेकिन एक कलर है जो कि आपको बिल्कुल अपने बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए, और वो कलर है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को जितना हो सके आप अपने बेडरूम में कम रखिए, बल्कि बिल्कुल नहीं होगा तो और भी अच्छा है। फिर आता है कि गॉड और गॉडेसेस के जो पिक्चर्स होते हैं या उनसे रिलेटेड जो आपके स्कल्पचर्स हो सकते, आपकी मूर्ति हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, उससे उनकी पेंटिंग्स हो सकती हैं, उनको आपके बेडरूम में अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली कपल बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, यंग बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी लगाया जा सकता है अगर वो जोन हमें परमिट करता है। लेकिन अगर कपल बेडरूम है तो इन गॉड या कोई भी पूजा से रिलेटेड या गॉड या गॉडेसेस से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं या स्टफ़ है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए आपके बेडरूम में। उसके बाद आता है कि अगर आपका अगर आपके पास आपको आदत है अपने बेडरूम में बैठ के ऑफ़िस का काम करते हैं शाम को, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपके ऑफ़िस से रिलेटेड कोई भी आपका जो काम है, या जो अगर कोई आपके पेपर्स हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अनलेस और अनटिल दैट जोन परमिट्स, तो अगर नॉर्मली अगर आपको जोन्स या डायरेक्शंस उतने पता नहीं है, तो अपने मेन बेडरूम में उन पेपर्स को आप अवॉइड करिए रखना। ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑफिस का काम है और जो बेडरूम है ये टोटली ऑपोजिट हैं, तो इन दो एनर्जीज़ को मिक्स नहीं करेंगे। तो गैस, ये था कि हमारी कौन से ऐसे 10 चीज़ें हैं जो कि हमें हमारे बेडरूम में नहीं रखनी होती हैं, और ये हेल्प करता है हमारे बेडरूम को के अंदर जो आपने पॉजिटिव रेमेडीज़ की होंगी उनकी एनहांसमेंट में हेल्प करेगा। ये उनके अंदर ब्लॉक्स का काम, अगर ये चीज़ें होंगी आपके बेडरूम में तो ये आपकी पॉजिटिव रेमेडीज़ को ब्लॉक कर रही होंगी। तो इन्हें निकाल के देखिए और देखिए कि आपको कितना सबसे पहले आपको अपनी स्लीप में फ़र्क दिखाई देगा, एंड देयर विल बी अदर बेनिफिट्स आल्सो व्हिच यू विल गेट। सो दैट्स फॉर टुडे, दैट व्हाट ऑल यू शुड नॉट हैव इन योर बेडरूम। ये था आज का वीडियो। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बेडरूम में हमें नहीं रखनी चाहिए टू इंक्रीज द पॉजिटिव एनर्जी इन आवर बेडरूम। डू ट्राई देम एंड डू लेट मी नो हाउ यू फेल्ट आफ्टर मेकिंग दीज चेंजेस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आप चाहते हैं कि पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं अबाउट वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो और हीलिंग सेशंस, तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल माय डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। To like, share and subscribe my channel.
And don't forget to press bell icon button so that whenever I'm uploading my new video, you get notifications of it. Namaskar.